दोस्तों, जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर नीचे कमेंट करते हो। सर ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, इस पे वीडियो बनाइए तो उस पे वीडियो बनाइए। तो मैंने पुरानी गलतियों से एक सबक और सीखा है कि बजाय ये कि मैं आपसे कहूं कि आपको मी-फाई पे काम करना चाहिए। मी-फाई जो है वो अक्टूबर में आपको एयर ड्रॉप दे रहा है, आपको कैट्स पे काम करना चाहिए। कैट्स आपको इस प्राइस के साथ इस डेट को एयर ड्रॉप दे रहा है, आपको ब्लम पे काम करना चाहिए। ब्लम ये करेगा वो करेगा नहीं, इस तरह तो आप मोहताज हो जाएंगे ना कि यार क्या बताया जा रहा है, किस तरह से हमें यहाँ पे सब कुछ करना होगा। तो इससे बेहतर नहीं कि अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में आ गए हो तो आपको प्रॉपर नॉलेज दिया जाए कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी है उसको किस तरह से मेजर किया जाएगा। अब देखो ना, अगर आप बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने जाते हो, कपड़ा ख़रीदने जाते हो, सोना ख़रीदने जाते हो, जूता ख़रीदने जाते हो, तो जो इस चीज़ की ख़रीदारी करने वाला है वो आपको कुछ निशानियां बताएगा कि अगर आपने जो भी चीज़ लेनी है उसको इस तरह से चेक करोगे तो वो चीज़ ठीक होगी, अदरवाइज़ आपने उसको छोड़ के नई शॉप पे चले जाना है। बिल्कुल इसी तरह बाज़ार में तो अगर देखें तो कई सौ हमारे पास कॉइन्स हैं, कई सौ बॉट्स हैं जो कहते हैं मेरे पे काम कर लो। अब देखो ना, पहले हमारे पास डॉग आया, फिर हमारे पास कैट आ गया, कैटिज़न आ गया, अब रैट भी सुना है आ रहा है, गोट भी आ रहा है। तो मुझे लगता है किसी दिन हाथी भी आ जाएगा, चीता भी आ जाएगा, भेड़िया भी आ जाएगा, गीदड़ भी आ जाएगा, उसके बाद परिंदे शुरू हो जाएंगे, उसके बाद सब्जियां शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है कॉइन्स बनाने में, लेकिन नुकसान तो हमारा होता है। जब यही कॉइन हमारे सामने आता है, हम देखते हैं यार इसमें पब्लिक को काम करना चाहिए, हम उस पर वीडियो बना देते हैं। अब पब्लिक हमारे ऊपर भरोसा करती है, वो लोग काम करते हैं और काम करने के बाद जब कुछ नहीं मिलता तो सबसे बड़ा नुकसान यूट्यूबर का होता है। यूट्यूबर ने 4-5 साल लगा के अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा किया होता है, वहीं पे उसका एक फैसला उसकी सारी उम्र की मेहनत को ज़ाया कर देता है। अब देख रहे हो, पिछले दिनों हमने हैमस्टर पे वीडियो बनाई, बहुत वीडियो बनाई, रिसर्च बड़ी अच्छी थी। उन्होंने जालिमों ने अपने वाइट पेपर में लिखा था कि जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतना बड़ा एयर ड्रॉप होगा, कर लो कमाई। अब $2 कैसे ट्रांसफ़र करें भैया, $5 कैसे ट्रांसफ़र करें, $2-3 को तो बाइनांस मुंह नहीं लगाता यार। तो वो तो शुक्र है कि हमें पीकेआर वॉलेट पे एक अच्छा अप्रोच मिल गया, एक अच्छी सर्विस मिल गई जिससे हम $1-2 भी अपने पाकिस्तान में या इंडिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो मेहनत की बात है ना, जब हम कोई नई चीज़ तलाश कर लेते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हमारे वो दोस्त जिन्होंने $2-4 जिनको हैमस्टर की तरफ से मिले, क्या बनता उनका। तो यहीं पे एक बात खुल के सामने आई है कि जब भी किसी बॉट पे, किसी कॉइन पे बात करनी है, सबसे पहले उसकी तह तक जाना है कि ये अगर एयर ड्रॉप देगा तो कहां से देगा। अब देखो ना, मैं फर्ज करो महीना एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 रुपया कमाता हूं, तो मैं किसी से कहता हूं यार जरा मुझे 5 लाख रुपया उधार देना, तो वो 5 लाख उधार देने से पहले सोचेगा ये मैनू वापस कितू करेगा। सैलरी तो उसकी 5-10 हज़ार है, मैं इसको 5 लाख दे दूं तो ये तो 10 साल में जाके मुझे वापस करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह अगर कोई यूट्यूबर मेरे समेत ये दावा करता है कि आपको इस कॉइन से 0.1 या 0.5 यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, तो सवाल उससे ये बनता है मिलेगी कैसे, है ना। कॉइन मार्केट में आया है, 10-20-50 लाख लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। ये कहाँ से देगा इतना पैसा, इसके पीछे कौन सा बैंक है, कौन सा इन्वेस्टर है, कौन सी कंपनी है, तो बताओ। तो यहाँ पे ब्लम के बारे में जो नई मुझे अपडेट मिली वो ये है कि यहाँ पे डायरेक्टली बाइनांस इसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, बाइनांस इसके बैक पे काम कर रहा है। बाइनांस के जो फाउंडर्स में से जो एक हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये सवाल नहीं बनता कि इसको पैसा कहाँ से मिलेगा। अब दूसरी बात यहाँ पे जिसकी वजह से मैं सेटिस्फाई हूँ और इस पे दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, कुछ टेक्निकल बातें भी होनी चाहिए ना, ताकि पता चले कि जो हम यहाँ पे ब्लम पे बात कर रहे हैं, कैट पे बात कर रहे हैं, बिल्ली पे बात कर रहे हैं, चूहे पे बात कर रहे हैं, किस में ज़्यादा वैल्यू है। तो जो बात खुल के सामने आई है वो दूसरी ये है कि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी है।
ये देखो CEX पे भी है और DEX पे भी है, दोनों इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये टोन नेटवर्क का प्रोजेक्ट है कि मतलब इसके बैक पे टोन नेटवर्क काम कर रहा है। अब देखो ना, एक कॉइन ये कहता है कि मैं आपको 10 मिलियन टोकन दूंगा, भाई दे दो। 10 मिलियन टोकन हवा में देने हैं, 10 मिलियन टोकन के बैक पे उतना कैपिटल भी तो होना चाहिए ना, उतना बड़ा सपोर्ट भी तो होना चाहिए। तो इसके पीछे टोन नेटवर्क जो है वो पहले ही स्ट्रांग है। नॉट कॉइन इसी का हिस्सा था जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा एयर ड्रॉप मिला। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं सेटिस्फाई हूँ कि यार बलम जो है ये हमें अच्छा एयर ड्रॉप देगा। और इसके बाद दूसरी बात, अब हमने एक काम करना है। हम अगर इंटरनेट पे किसी की भी वीडियो देखते हैं, सारे यूट्यूबर बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं यार, किसी को नहीं कहना चाहिए, किसी के पास नॉलेज कम है ज़्यादा है, ये तो अल्लाह की अता होती है। काम सारे अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ गलत बात करूं। तो यहाँ पे अब हम अपने काम को डिवाइड करेंगे। दिन का कुछ हिस्सा हम क्रिप्टो करेंसी के ये जो हमारे पास बॉट्स हैं इन पे लगाएंगे, कुछ हिस्सा जो हम ट्रेडिंग सीखने में लगाएंगे, अपने एक्सचेंज को सीखेंगे, और कुछ हिस्से में हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट भी होंगे जो हमें डेली का थोड़ा बहुत एयर ड्रॉप दिया करेंगे, डेली का, ऐसे भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम इस स्ट्रेटजी के साथ अमल करेंगे। हम अपना पूरा दिन एक ही चीज़ पर ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि हम लर्निंग भी करेंगे और साथ साथ अर्निंग भी करेंगे। ये अब नया मोटिव है। वो तो यार यकीन करें कि मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने बड़े दिल का सबूत दे के कहा चलो कोई गल नहीं यार, खैर ही गलती तो बंदे को नहीं होती है ना। अब हैमस्टर की वजह से जितना नुकसान यूट्यूबर का हुआ है ना, वो अब सोच नहीं सकते। लोग कहते हैं भाई बना बना के वीडियो कमा लिया हैं। यूट्यूबर को रेफरल की वजह से लाखों यहाँ पे टोकन्स मिले हैं, उन लाखों टोकन का चार्ट डालना है। जब यहाँ पे लाखों की कम्युनिटी आपको ठुड्डा मार के चले जाए, हाँ, इससे बड़ी इंसल्ट और इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट कोई नहीं होती कि आपके लोग ही आपका साथ छोड़ जाएं और अल्लाह ना करे मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जिससे किसी का नुकसान हो और लोग छोड़ के चले जाएं। यहाँ पे अब मैं पूरी रिसर्च भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यार ये अगर कॉइन हमारे पास है तो इसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या है। हवा में बात न करनी है न सुननी है, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये मेरे पास अपडेट आई थी जो बड़ी तसल्ली बख्श है। तो नेक्स्ट भी जो मेरे पास आई तसल्ली बख्श हुई, एज इट इज़ आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा। और ओपनली कमेंट सेक्शन में लिखो गाली या ताली, जो लिखना चाहते हो लिखो, पता चले कि हम कहाँ पे बैठे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, ताकि हम और केयरफुल होके चले और हमारे साथ बाकी सारी यूट्यूबर की कम्युनिटी भी ये सोच के चले कि हाँ अब कोई ड्रामेबाजी नहीं, हैमस्टर में जो गलती कर ली, अब नो गलती नो माफ़ी निश्ता। ठीक है दोस्तों, तो अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक और तैयारी के साथ और एक ज़बरदस्त अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।